6.5 भुवनों को पार कर गई, 7 ऊपर है 7 नीचे, तो 6.5 जो तल थे उनका छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु अगर ये आधा और हो गया तो पृथ्वी शासन पर चली जाएगी, प्रभु अपने श्री चक्र को रोकिए। तो भगवान ने चक्र को रोका, जिसे हम चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। अगर कभी आप गए होंगे या कभी जाएंगे तो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, जिसकी हम बाह परिक्रमा लगाते हैं और एक अंत उसकी परिक्रमा होती है। उस अंतःकरण में एक कुंड है, उसके अंत में एक कुंड है जिसका शीश आज तक नहीं मिला, उसका जो फल है वो आज तक नहीं मिला। वहां से निरंतर पानी का उबाल होता रहता है, वो कहलाता है चक्र तीर्थ। यहाँ पर आज 88,000 संत बैठे हुए हैं, जिनकी ओर से जो प्रकाश कौन है, तो वहां के जो श्रोता हैं उनका नाम है श्री। किसी अन्य संतों का नाम नहीं लिया गया, केवल सौनक जी का नाम लिया गया है। क्यों? क्योंकि सौनक जी जो कहते हैं वही सारे ऋषि मानते हैं। जितने ऋषि बैठे हैं वो उनकी तरफ से जो प्रश्न करते हैं, जो भी निवेदन करते हैं, वो सौनक जी करते हैं। यहाँ पर सभी सौनकादि ऋषि इस नैमिषारण्य के अरण्य पर बैठकर और भगवान से विनय कर रहे हैं, हे प्रभु आज हमें ऐसा सत्संग दिलाइए। अच्छा, एक बात और गौर से सुनिएगा, ये जो सभी ऋषि है ना, तो हम तो यहाँ पर एकत्रित हुए 7 दिनों के लिए, वो भी 7 दिनों में 3 घंटे के लिए, लेकिन ये ऋषि कितने दिनों के सत्संग में गए हैं? श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है 1 सहस्त्र वर्षाणी, 1000 वर्षों के लिए सत्संग में गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयु ही इतनी है। एक ऋषि कोई 500 साल का है, कोई 1000 साल का है, कोई 10,000 का है, कोई 10 लाख वर्ष का है। ऐसे ऐसे ऋषि बैठे हैं वहां पर। अच्छा, 1000 वर्ष के लिए तो हम आए हैं, लेकिन अगर सत्संग अच्छा लगा तो 2-5 और बढ़ा देंगे। ऐसे संत आज भगवान से यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु हमें कोई ऐसा सत्संग, ऐसा संत का दर्शन कराइए जिससे हमारी आत्मा में, हमारे अंतःकरण में आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी भक्ति का प्रकाश जागृत हो। ऐसे संत का दर्शन करवाइए। तो देखिए, हम जितने संसारी हैं ना, हम संसारी क्या कहते हैं कि प्यासे को कुएं के पास चलकर जाना पड़ता है। कहते हैं कि जिसको प्यास लगी हो उसे कुएं के पास चलकर जाना पड़ता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में कुआं नहीं, तालाब नहीं, नदी नहीं, समुद्र को चलकर आना पड़ता है प्यासे के पास में उसकी प्यास बुझाने के लिए। आज वही हुआ। यह निवेदन भगवान तक पहुंचा तो श्री सूत जी महाराज वहां पर विराजित हो गए। बोलिए सूत जी भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज पहुंचे, सभी ऋषि उन पर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब देखिए, सूत जी महाराज की उम्र क्या है? इनसे बहुत छोटे हैं सूत जी महाराज, लेकिन यहाँ जितने ऋषि विराजित थे उनकी लाखों लाखों वर्ष उनकी उम्र है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अब ये धरवा रहा है पक्का ले धरवा क्या कह रहा है?
तो प्रथम श्लोक में कहा गया नैमिषे सूतमासीन अभिवादय महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सोनकको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो सभी सोनकादि ऋषियों ने उठकर उनका अभिवादन किया। मेरी माताएं जो बैठी हैं यहाँ पर और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए एक विशेष बात है। अब कथा में बात चल रही है तो बताना तो पड़ेगा ना, ध्यान से सुनिएगा। सूत जी महाराज की जगह सी उम्र है और 88,000 संत जिनकी उम्र लाखों लाखों वर्ष है, वह उठकर उनको अभिवादन कर रहे हैं। क्यों? अभिवादनशीलस्यो नित्यं प्रत्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमें नित्य वृद्धों का अभिवादन करना चाहिए, अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का नित्य अभिवादन करना चाहिए। और वो अभिवादन कैसा हो? शीलस्य, शीलता पूर्वक, ये नहीं दूर से भैया जय हो। अब एक बात समझ में नहीं आती, रास्ते से निकलो तो कुछ लोग कहेंगे पंडित जी जय हो। अब ये बताओ कि तुम पंडित जी को आशीर्वाद दे रहे हो, पंडित जी से आशीर्वाद दे रहे हो, ये आज तक समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं। अभिवादनशीलता पूर्वक अगर अभिवादन करता है तो अपमानित नहीं करता है, शीलता पूर्वक अभिवादन करता है। नित्य वृद्धों को नित्य वृद्धों को, अपने से बड़ों को, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजों को तुम्हें प्राप्त होती हैं। और प्राप्त क्या होता है? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ती हैं, इनमें बढ़ोतरी होती है। आयु, विद्या, यशो, बल। अच्छा एक और बात, अब हम वृद्ध किसको जानते हैं? हमसे बड़ा कौन है? तो शास्त्र कहते हैं आयु वृद्धा, धन बल वृद्धा तथैव च। ध्यान दीजिएगा, आयु वृद्धा, धन वृद्धा, बल वृद्धा तथैव च ते सर्वैति ज्ञान वृद्धा किंकरं सुखकरम्। 4 प्रकार के वृद्ध हैं। एक वो जो आयु में हमसे बड़ा हो, वो हमसे वृद्ध हुआ, उसको हमें अभिवादन करना चाहिए। दूसरा बल वृद्धा, अगर वो कोई बलशाली व्यक्ति है तो उसको भी वही प्रणाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन झगड़े इसलिए प्रणाम। और तीसरा कौन? धन वृद्धा, जो धन में वृद्ध हो, जो धन में बड़ा हो, धनवान, वह भी हमसे बड़ा है। क्योंकि वह कोष कब हमें आवश्यक उसकी पड़ जाए, कब जरूरत पड़ जाए, क्या शायद हमारे अभिवादन करने से वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करने लग जाए। तो एक बड़ा हुआ कौन? जो धनवान और ते सर्वेति ज्ञान वृद्धा किंकरं सुखकरम्। इन तीनों से जो सबसे ऊपर है वो कौन है? जो ज्ञान में बड़ा हो। इन तीनों से सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा स्थान उसका है। इसीलिए आज सभी जितने 88,000 सोमवारी ऋषि हैं, लाख लाख वर्ष के जो बैठे हुए हैं, वो सभी एक छोटे से सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? किसी ने पूछा, बोले वो इसलिए क्योंकि हमारी दुनिया में जो ज्ञान में बड़ा है उसको बड़ा करते हैं, इसलिए हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासीन अभिवादय महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः। और ये जितने भी 88,000 संत हैं,
ये कथामृत को पान करने में बड़े ही कुशल हैं, बड़े ही कुशल हैं। अब कुशल किसको कहा गया? तो जो कुशल श्रोता होता है, जो कथा को बड़े ही धैर्य पूर्वक सुनता है। इनको श्रोताओं की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? विश्वासो गुरुवाकेषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष से यश्चैव कथायां निश्चला। विश्वासो गुरुवाकेषु, सर्वप्रथम श्रोता को गुरु पर विश्वास होना चाहिए। और गुरु किसे कहते हैं? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। हमारे जो माता पिता है वो भी हमारे गुरु हैं। और जो आपको श्रवण कराए, भगवान का भक्त जो आपको श्रवण कराए वह भी गुरु है। तो इसलिए विश्वासो गुरुवाकेषु, गुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ये जो बैठकर जो भी निकलता है वह श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा ही निकलता है। और श्री बांके बिहारी के द्वारा, श्री श्याम सुंदर की जो कृपा है उसके द्वारा ही हर एक शब्द का उच्चारण होता है। तो सर्वप्रथम जो इसकी पिता है श्रोता की, और दूसरा क्या है? स्वस्मिन् दीनत्व भावना, श्रोता की दीन भावना होना चाहिए। ये नहीं किसी ने पूछा भैया बड़ा सुंदर आयोजन है और यहाँ पर आपके यहाँ बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, ये कौन करा रहा है? ये किसने किया? बोले अरे हमने किया, हम करा रहे हैं, ये सारा खर्चा, ये टेंट लगाए, ये किया, वो किया, ये सब हम कर रहे हैं। ये दीनत्व भावना नहीं है। दीनत्व भावना क्या है? उसकी जगह ये कह दीजिए सबसे हारी जी की कृपा है, जो करवा रहा है वही करवा रहा है। हम तो केवल सेवक बन के वहां पर खड़े हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। देनहार कोई और है, हम तो कुछ नहीं। और तीसरा मनोदोष जयश्चैव, मन के दोष जितने भी हैं, आज हम कथा पर बैठे हैं पर मन कहाँ लगा हुआ है? घर में, रिश्तेदारों का मन लगा हुआ है। ऐसा ऐसी बात हुई थी रिश्तेदारों के यहाँ, ये हो गया था, वो हो गया था, ध्यान वहां पर लगा हुआ है। 3 घंटे का आपको समय मिला है। इन 3 घंटों में अगर मन इस जगह पर नहीं लगा तो दुनिया में कहीं नहीं लगेगा मन। अगर यहाँ पर नहीं लगा तो कहाँ लगेगा फिर? तो मनश्चैव। और चौथा क्या विशेषता होना चाहिए श्रोता की? कथा या निश्चलावती, निश्चल होकर जो जहाँ जो काम हमारा अधूरा पड़ा है वो सब छोड़कर निश्चल होकर कथा स्थल पर बैठे। प्यास लगी है तो अपने अपने घर से पानी की बोतल लेके आए, ये नहीं कि जग गिलास में हम घुमा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये पोथी बंद है, खुली नहीं कि हम इसको पढ़ सुना रहे है ना, खुली नहीं है, बंद है। तो देख कर नहीं सुना रहे, जो मन में आ रहा है वो सुना रहे हैं। और अगर ये सब होता है ना, ये भैया हमारी एक तरीका लगाई पड़ी है, चाहे भले वो नाम लग जाए, एक भैया का तो कोई बात नहीं, ये औपचारिकताएं हैं। लेकिन तात्पर्य ये है कहने का कि सिर्फ 3 घंटे के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो
चर्चा है, जो भगवत चर्चा है वह मन लगाकर सुने, बाकी तो सब ये होता रहता है और होता रहेगा। तो कम से कम ये 3 घंटे का जो समय है हम यहाँ पर दें। सूत जी महाराज पधारे, उनको आसन दिया गया, उनका पूजन किया गया और अब सोनकादि ऋषि सभी सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। और निवेदन क्या कर रहे हैं? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर समा प्रभा, सूत क्या है कथा सरल मम रसायन। हे गुरुदेव भगवान, हम अज्ञानियों के लिए ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान इतना बड़ा जो दोष है हमारे चित्त में ऐसे चिपक गया है कि उसमें प्रकाशित करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए आप जो है प्रभु, आप कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, सूतक ही कथा सारा, हे प्रभु हमें किसी राजा रानी की नहीं, किसी सोता मैना की नहीं, ऐसी कथा नहीं सुननी। हमें तो कथा का सार सुनना है और ऐसा सार सुनना है कि मम कर्ण रसायन, हमारे कर्णों को जो रसायन की भांति काम करे। और रसायन की विशेषता जानते हैं? रसायन क्या होता है? यदि हम वो जो रसायन होते हैं, अगर एक रसायन का उपयोग करते हैं तो अगर कोई नारी है तो नारी से पुरुष बन जाता है, कोई कुत्ता है तो कुत्ते से मनुष्य बन जाता है। रसायन का काम ये है, उस रूप का परिवर्तन जो करते हैं उसको रसायन कहते हैं। तो हे सूत जी महाराज, आज हम इस अज्ञान के पैर तले दबे हुए हैं। तो हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई ज्ञान का प्रकाश करिए ताकि हम अज्ञानियों के लिए, हम उद्यमियों के लिए जो क्योंकि देख कर डर रहा है आदमी को देख कर डर रहा है, आदमी को लूट कर घर भर रहा है, आदमी से कब की आदमियत हो गई अलविदा, आदमी के आदमियत कब की हो गई अलविदा, क्योंकि अब तो मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी। इस संसार की यह दशा हो गई है सूत जी महाराज। इसलिए हम अज्ञानियों के लिए ऐसी कोई कथा कहिए जो हमें रसायन का काम करे। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और एकदम गदगद होकर कहते हैं कि हे संतों, तुम बड़े महान हो, क्योंकि जितने आए हैं हमारे ने यही कहा है तो ऐसा कुछ उपाय करिए कि हमारे पास तो वोट है। किसी ने यही कहा है कि ऐसा कुछ उपाय करिए कि हमारे पास एक मकान है, 2 ये हम संसारियों की रीत है। छोटे छोटे धर्म करके छोटे पुण्य फलों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे कोई ऐसा इन छोटे छोटे फलों की आवश्यकता ही न पड़े, जरूरत ही न पड़े, ऐसा कोई बड़ा पुण्य कर्म करिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे संतो, जो तुमने आज ये जो प्रश्न किया है ये अपने स्वयं के लिए नहीं, सारे संसार के हितार्थ ये जो प्रश्न किया है, इसलिए मैं आज प्रसन्न हूँ। और आज मेरा मन ये करता है कि तुम्हें और कोई कथा नहीं, किसी और कहानी को न कहकर मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही श्रवण कराऊंगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण
में एक प्रश्न और एक उसका उत्तर जो है वह श्याम सुंदर की भक्ति से भरा पड़ा हुआ है। एक अध्याय श्याम सुंदर और श्री राधा रानी की लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है। और एक बात और संतो, इस कलयुग में जब ये कली प्रवेश किया, द्वापर युग समाप्त हुआ। अच्छा, एक और बात, ये कोई बहुत पुरानी है। द्वापर युग समाप्त हुआ, उसके बाद कलयुग लग गया। ये जो लगभग